हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आइए यूपी कैडेट 2024 के परिप्रेक्ष्य में इसका काला सच क्या है, इसको थोड़ी सी हम बाकायदे बखूबी रूपी से इसमें ध्यान देंगे और ये बहुत मार्मिक बात है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्यों ये पोस्टर हमने क्या जनरेट किया है, ये क्यों लगाया गया है, इस पे क्यों लिखा जा रहा है यूपी कैडेट ऑनलाइन फर्स्ट काउंसलिंग मनीष सर से कराओगे, नहीं तो बाद में पछताओगे। ये क्यों लिखा जा रहा है, इसका क्या रीजन है, इस पर आपने कभी सोचा नहीं होगा। सोचे होंगे यार ये कैसे लिखे हैं। आइए बात करते हैं यूपी कैडेट की काउंसलिंग के परिप्रेक्ष्य में जो 2024 की तिथियां हैं, इसमें देखेंगे इसकी क्या सच्चाइयां हैं, क्या इसमें कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं या पूरा ओपनली किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम बात करेंगे, सुनिए ध्यान से। यूपी कैडेट पीएचडी में क्या होता है, जब आपको एडमिशन लेना होता है उसके पहले एक रोस्टर जारी होता है। उसमें क्या पता चलता है, ओबीसी की एग्रोनॉमी में 1 सीट है, 2 सीट है, वेजिटेबल साइंस में एससी की 1 सीट है, ओबीसी की 1 सीट है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष रोस्टर सर्कल होता है और प्रत्येक वर्ष रोस्टर जो होता है यह बदल जाता है। कभी ओबीसी की 2 सीट आ जाती है, कभी 1 सीट आती है, कभी एससी की 2 आ जाती है, कभी एसटी की, ऐसे ग्राफ अप डाउन होता है। इसको कहते हैं रोस्टर प्रणाली। ये पीएचडी में सिर्फ होता है। एमएससी में आते हैं तो एमएससी में देखिए ऑल ओवर आपको बस बताया जाता है एग्रोनॉमी की 15 सीट, हार्टिकल्चर की 16 सीट, वेजिटेबल की 12 सीट, फ्रूट की 10 सीट, एंटोमोलॉजी की 20 सीट, ऐसे इस प्रकार से सब यूनिवर्सिटियों में बताया जाता है। क्लियर। अब इसके बाद बीएससी में सिर्फ बता दिया जाता 45 फ्री है, 15 पेड है, 7 एनआरआई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कुछ इसका काला सच्चाई है, मतलब कुछ तो इसमें तोल तामझाम है। तो इस तामझाम को थोड़ा सा समझते हैं कि जब पीएचडी में आ जाता है तो क्यों एमएससी में भी तो दे देना चाहिए, जैसे लड़कों को खुद इवैल्यूएशन हो जाए, हमारी आवश्यकता नहीं पड़ती तब कि सर यहाँ पर कितने सीट है, खुद आप लोगों को स्वयं अनुमानित हो जाता कि आपको यहाँ पर सीट मिल जाती। ठीक है, तो इसी की काली सच्चाई के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और ध्यानपूर्वक सोचिएगा। हो सकता है वीडियो यूट्यूब पे डिलीट हो जाए, क्योंकि 2-3 वीडियो हमारे डिलीट हो चुके हैं इस प्रकार से, इसलिए जब भी देखिएगा तुरंत शेयर कर दीजिएगा, किसी न किसी को देख लेंगे वो भी। ठीक है, आइए इसमें यूजी में आपको नहीं बताया जा रहा है कितनी सीट है कितनी नहीं सीट है। अगर इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था कि यूपी कैडेट का 2 लेटेस्ट अपडेट, उसमें हमने बताया था कि यूआर की सीट ओबीसी एससी एसटी वाला स्टूडेंट ले सकता है अगर उसके क्वालिफाई करता है तो। इसका मतलब ये फर्स्ट काउंसलिंग की हम बात करेंगे, फर्स्ट काउंसलिंग। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में इसका मतलब यूआर की सीट, नंबर ऑफ सीट अत्यधिक होता है, ज्यादा होता है, तभी तो यूआर की सीट मिल जाती है ओबीसी एससी एसटी वालों को। अन्यथा यूआर की सीट अगर कम रहती तो सिर्फ उन्हीं को दिया जाता जो यूआर रहे। ठीक, सिर्फ उन्हीं को दिया जाता जो उस कैटेगरी में आते हैं, यूआर में आते हैं, सिर्फ उन्हीं को दिया जाता। इसका मतलब ये रोस्टर प्रणाली के अनुसार नहीं चलता है। ये किस प्रणाली के अनुसार चलता है, ये ऑल ओवर यूपी कंबाइंड रैंक, यूजी कंबाइंड रैंक के अनुसार चलता है। ठीक, आप लोग हमारे पास भेजते हैं ग्रुप रैंक, सर ग्रुप कैटेगरी रैंक, उसका कोई मतलब नहीं है। जो रैंक फर्स्ट काउंसलिंग में चलती है वो यूआर के अनुसार चलती है। ठीक, तो वो यूआर जो फर्स्ट काउंसलिंग आप सोचते हैं कि यूजी कंबाइंड रैंक है मेरी, वो आपका यूआर रैंक है, तो वही यूआर रैंक के अनुसार चलता है, वही आपको सीट मिल जाती है ओबीसी वाले स्टूडेंट को यूआर की, और वही ओबीसी किसी ओबीसी वाले को भलाई हो जाती है। और आगे देखिए यूआर की सीट अत्यधिक है। ठीक, फिर इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस पहले नहीं था 2016 से, तो यही यूआर वाली सीट काट के कुछ सीटें ईडब्ल्यूएस हो गया। क्लियर। तो ये ईडब्ल्यूएस जब हो गया
ये वाला EWS, तो ये UR वाली सीट है, इनको EWS वालों को ये उठा के UR वाली भी सीट इसमें दे देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितनी ऑल ओवर यूनिवर्सिटियों में सीट हैं वो लगभग कैसी हैं, मैक्सिमम सीट UR की हैं और उसके बाद EWS की हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे आपको OBC की सीट मिलेगी, फिर SC की सीट मिलेगी, फिर ST की सीट मिलेगी। अगर आप इसमें ताम झाम नहीं है तो आप रोस्टर प्रणाली पहले यूपी कैडेट वाले क्यों नहीं जारी करते हैं? फर्स्ट काउंसलिंग होने के बाद क्यों बताते हैं कि OBC मेन PH में बचा है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय का बचा है, फ्रीडम फाइटर का बचा है? वो सारी रोस्टर बाद में निकल जाती है, पहले क्यों नहीं निकलती है? ये इसकी है कुछ काली सच्चाइयां, ये इसी कारणवश। और कुछ सीटें होती है फर्स्ट काउंसलिंग में जो कंप्रेस कर ली जाती है। फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिलती है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सीट मिलता है तो फर्स्ट काउंसलिंग में मिलता है। फर्स्ट काउंसलिंग अगर आप चूक गए, नहीं ढंग से कर पाए, नहीं, और उसमें कुछ और सच्चाइयां हैं जो हम अपने पेड मेंबर को ही बताते हैं, ओपनली हम नहीं यहां पर बोल सकते। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो हम अपने पेड मेंबर को सिर्फ बताते हैं जो काउंसलिंग करा रहे हैं उन्हीं लोगों को, और उनको अपने ही तरीके से, तौर तरीके से हम उनको रखते हैं और इसी हिसाब से सीट दिलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगा। तो जो सीट, कहने का तात्पर्य हमारा ये है काला सच्चाई कि पहला आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिलता है। ठीक, और दूसरा, चलिए अगर सर मान लीजिए हमको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं सीट अलॉट होता है तो सेकंड काउंसलिंग क्यों होता है? अगर आप कह रहे हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट मिलती है, सेकंड में नहीं मिलती है, थर्ड में नहीं मिलती, तो काउंसलिंग क्यों होता है? ये काउंसलिंग सिर्फ होता है किसके लिए? लॉन्डोस पैसा ऐंचने के लिए। कहने का तात्पर्य कि आपसे जेब से पैसा निकाल के यूपी कैडेट के अकाउंट में डालने के लिए होता है। अब आप सोचेंगे क्यों, कैसे, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कह रहा हूं, इतने दिन से करा रहे हैं काउंसलिंग, उस बेसिस पे कह रहे हैं। क्यों? आप स्वयं 2024 का काउंसलिंग करा रहे हैं, आप स्वयं देखिएगा कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर जिसको सीट नहीं मिलती है तो उसको सेकंड काउंसलिंग में हरगिज सीट नहीं मिलती है। जो फर्स्ट में भरा होता है वही अगर सेकंड में भरता तो क्या फर्स्ट काउंसलिंग में सीट स्टूडेंट छोड़ते नहीं है? छोड़ते हैं, लेकिन उस सीट को क्यों नहीं दिया जाता है? उस सीट को सारे UR में क्यों कन्वर्ट कर दिया जाता है? अगर OBC का छोड़ता है तो OBC में ही रहने दो, UR में क्यों कन्वर्ट कर दिया जाता है? तो उसको UR में नहीं कन्वर्ट करनी चाहिए। सेकंड आप कराइए, थर्ड कराइए। UG वाले अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको सीट नहीं मिली, सेकंड में सेम वही भरेंगे, नहीं मिलेगा, थर्ड सेम भरेंगे, नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा, और फोर्थ भरेंगे, तब जाके आप पेड अगर लगाएंगे तो पेड में आपको वही सीटें मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि फर्स्ट काउंसलिंग कराइए, सेकंड में मत छोड़िए, सेकंड वाला स्किप कर दीजिए, थर्ड वाला स्किप कर दीजिए। क्यों फालतू में हम चाहें कि आपका पैसा बर्बाद हो? फर्स्ट वाला कराइए और लास्ट वाला कराइए, बस 2 काउंसलिंग कराइए। यही यूपी कैडेट की काली सच्चाई है। और ये ना कोई कोचिंग वाला बताएगा, ना कोई ऐसे, न यूपी कैडेट हेल्पलाइन वाले बताएंगे। इसमें आपका 2 काउंसलिंग, बहुत लोग हैं कह रहे हैं कि सर हमको कराना है, तो कराइए भाई, आप जबरदस्ती कराना है, आपके पास पैसा है, आप कराइए। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए आप लोग ध्यानपूर्वक फर्स्ट काउंसलिंग कराइए, सीट ना मिले तो सेकंड और थर्ड मत कराइएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड में अपग्रेडेशन होता है, थर्ड में अपग्रेडेशन होता है, उसमें सीट किसी को नहीं दिया जाता है। क्योंकि जब ये स्टूडेंट फर्स्ट वाला छोड़ेगा नहीं तो आपको सीट कैसे दे देंगे, और अगर छोड़ भी दिया है तो आपको देंगे नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये इसीलिए कोई कोचिंग वाले नहीं बताते हैं कि ये स्टूडेंट कहते हैं कि 10-1500 के बाद आप जाइए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सबकी आपके अपनी अपनी अवधारणा है। तो ये रही आपकी सच्चाइयाँ। अगर आपको इससे रूबरू हो गए हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। जो भी आपके पर्सनल क्वेरी होंगे आप अपना रैंक कार्ड भेजिएगा, उसी के अनुसार आपको बता देंगे। नहीं काउंसलिंग कराइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप हमसे पूछ सकते हैं, फॉलो करिए, पूछ लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।